हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉक। माय नेम इज़ शिखा। इस चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। आज मैंने जनरल एंट्री का टॉपिक लिया है। अभी तक मैंने पार्ट 4 कर चुकी हूँ। जनरल एंट्री अच्छे से समझना है तो सभी पार्ट जरूर देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी का रूल समझा दिया है। तो आज की वीडियो में डिस्काउंट और रिबेट के बारे में पढ़ाऊँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिस्काउंट एक प्रकार का छूट है, अलाउंस है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। डिस्काउंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट एंड तीसरा है रिबेट। आइए हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? Trade discount is a discount allowed by the seller at the time when goods are purchased in large quantity. जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल करते हैं, जब परचेजर परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को, तब हम सेलर के द्वारा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द सेल प्राइस। जो सेल प्राइस है उससे डिडक्ट किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ये याद रखिएगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ये सेलर है, ये एक परचेजर है। जब सेलर गुड सेल करता है तो कुछ उसे डिस्काउंट अलाउड करता है, मतलब सेल प्राइस से कुछ उसे कम में बेचता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इसीलिए हमेशा इसे डेबिट करते हैं। वाइल अगर बोले तो परचेजर के लिए डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। और परचेजर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इसीलिए हमेशा ये क्रेडिट हो जाता है। ये एक इनकम है, इसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। और डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, ठीक है, इसीलिए हमेशा इसे हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा। जब लार्ज क्वांटिटी में परचेजर परचेज करेगा कोई भी गुड्स को, तभी उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मोहन सेल गुड्स टू राम। मोहन सेल करता है गुड्स राम को 10,000 अलाउिंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000। लेस करेंगे उससे ट्रेड डिस्काउंट 20%। 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000। अब सेल्स वैल्यू कितना आ गया? 8,000। तो हमेशा याद रखेंगे जो 2,000 वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरल एंट्री में 8,000 मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब इसका जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? मोहन सेल कर रहा है तो मोहन के बुक्स में क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट, राम के पास जा रहा है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000। और उसमें हम लोग नरेशन लिख देंगे गुड सोल्ड टू राम। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग लिस्ट प्राइस से अलाउ किए ही, लेकिन उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधे हम लोग डिडक्टेड अमाउंट हमेशा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टाइप है कैश डिस्काउंट। आइए समझते हैं कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज prompt or early payment. It is allowed after allowing trade discount from the invoice. कैश डिस्काउंट हम उसे कहेंगे जब सेलर कैश का पेमेंट तुरंत चाहिए होगा या अर्ली पेमेंट ऑफ उसे कैश चाहिए होगा, तभी सेलर के द्वारा कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। हमने देखा था लिस्ट प्राइस से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते थे, उसके बाद आता था सेल्स प्राइस, फिर हमें सेल्स प्राइस से हम लोग हमेशा कैश डिस्काउंट का माइनस करेंगे। और याद था हमें कि ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। आई होप आपको कैश डिस्काउंट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। अब एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट का। फॉर एग्जाम्पल, परम सेल्स गुड ऑफ 1 लाख अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है। कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़।
उससे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए 10%, सेल्स वैल्यू आ गया 90,000। अब इससे हम लोग सेल्स वैल्यू से हम लोग हमेशा कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में 2%। अब 90,000 का 2% होता है 1800 हम लोग लेस कर दिए तो अमाउंट रिसीव्ड आ गया 88,200। तो ये था कैलकुलेशन कैश डिस्काउंट का। आई होप आपको कैश डिस्काउंट समझ में आया होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टी। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में और बोथ ऑफ द पार्टीज में रिकॉर्ड होता है। एक देखे थे हम लोग डिस्काउंट अलाउड और दूसरा देखे थे डिस्काउंट रिसीव्ड। आइए दोनों का हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं कि कैसे हम लोग दोनों का जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये इन द बुक्स ऑफ सेलर है। अब सेलर के पास हमेशा जब सेल किया है उसके पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड देखिए यहाँ पर डेबिट हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड सेलर दिया है इसीलिए उसके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं इसीलिए यहाँ पर डेबिट हुआ है। टू डेटर अकाउंट, और अकाउंट यहाँ अमाउंट और यहाँ पर अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप आपको सेलर के बुक्स में जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब इस बुक में परचेजर का जर्नल एंट्री दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि परचेजर की बुक में कैसे जर्नल एंट्री होगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट ये क्रेडिट होगा। टू डिस्काउंट रिसीव, अब परचेजर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है इसीलिए यहाँ पर इसे हम लोग क्रेडिट किए हैं और अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड टाइप है रिबेट। आइए देखते हैं रिबेट किसे कहते हैं। रिबेट इज ऑल्सो अ डिस्काउंट अलॉट बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलॉट। For example, rebate may be allowed for poor quality of goods and goods sold being not as per specification. Rebate एक प्रकार का डिस्काउंट अलाउड है by the seller of goods, लेकिन उसका रीज़न अदर देन होता है ट्रेड डिस्काउंट से और कैश डिस्काउंट से। ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में मिलता है और कैश डिस्काउंट हमको अर्ली पेमेंट ऑफ कैश चाहिए होता है, इसीलिए हमें कैश डिस्काउंट देते हैं। लेकिन रिबेट कब दिया जाएगा? जब गुड्स पुअर क्वालिटी का होगा और गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है अगर उसके मुताबिक नहीं होगा तो हमेशा हम लोग रिबेट देते हैं, मतलब डिस्काउंट अलाउड करते हैं सेलर के द्वारा। आई होप आपको रिबेट समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो एंट्री लिया है, एक है रिबेट अलाउड और दूसरा है रिबेट रिसीव्ड। मतलब ये कभी ये इनकम एक्सपेंस भी हो सकता है और कभी ये इनकम भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? मोहन विल पास द जनरल एंट्री फॉर रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड एक प्रकार का एक्सपेंस था इसीलिए हम लोग यहाँ डेबिट कर रहे हैं टू राम अकाउंट 5,000, और यहाँ पर रिबेट रिसीव्ड का है जो एक प्रकार का इनकम है इसीलिए हमेशा इसको क्रेडिट करते हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड 5,000। आई होप आपको रिबेट अलाउड और रिबेट रिसीव्ड का जनरल एंट्री समझ में आया होगा। ये था रिबेट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड होते हैं। अब यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ रिबेट का हम लोग देखते हैं। रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट reduces the value of goods for the seller and for the purchaser it reduces the cost of goods purchased। मतलब सेलर के लिए सेल्स वैल्यू में लेस करता है और परचेजर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड जो परचेज किया है उससे वो लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड सोल्ड बाय मोहन टू राम वेयर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयरफॉर मोहन अलाउड हिम रिबेट ऑफ 5,000। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि मोहन क्या पास करेगा जनरल एंट्री, अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो रिबेट अलाउड टू राम अकाउंट। ये रिबेट अलाउड एक प्रकार का एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट किया गया है। तो आई होप आपको मोहन के बुक्स में ये जनरल एंट्री समझ में आया होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर राम हमेशा रिसीव कर रहा है, उसे गुड्स उसे रिबेट रिसीव हुआ है इसीलिए एक प्रकार का इनकम है, इसीलिए इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों का जनरल एंट्री समझ में आया होगा।
इस स्लाइड में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन लिया है ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, और हम देखेंगे कि उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहन purchases 25 pieces of Time Star brand watch from Ram at list price of 2000 per price less 10% trade discount and cash discount of 2% on payment within 15 days from the date of transactions. Mohan settled the payment within 15 days time. Pass the journal entry in the books of both the parties. पहले हम लोग दोनों का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अमाउंट लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2000 इंटू 25 इज इक्वल टू 50,000। अब यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है 10%। अब 50,000 का 10% कितना हो जाएगा 5,000, तो कितना हो जाएगा सेल प्राइस 45,000। अब इससे हम लोग क्या लेस करते थे, कैश डिस्काउंट लेस करते थे, ठीक है। वो कितना है 2%। अब 45,000 का 2% कितना होता है 2% 900, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा डिडक्टेड अमाउंट 44,100, और ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री समझते हैं कि कैसे हम लोग इन द बुक्स ऑफ मोहन और इन द बुक्स ऑफ राम करेंगे। क्या था, मोहन परचेज करता है तो ये एक परचेजर है, और राम सेल्स करता है तो सेलर है। तो इन द बुक्स ऑफ मोहन में पहला एंट्री क्या हो जाएगा परचेज का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते थे, क्या डायरेक्ट लिखते थे सेल्स प्राइस लिखते थे जो कि है 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45,000, और इसके बुक्स में क्या हो जाएगा, मोहन को सेल कर रहा है तो क्या हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा पेमेंट देने का। परचेज किए तो पेमेंट देंगे, तो क्या हो जाएगा राम को देंगे तो राम अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना था कैश डिस्काउंट 900, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 900, और पेमेंट कितना मिला था 44,100, तो यहाँ पर 44,100 और यहाँ पर टोटल 45,000। अब यहाँ इन द बुक्स ऑफ सेलर था तो इसे कैश मिलेगा, तो क्या हो जाएगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट अलाउ किया था, इसके लिए एक्सपेंस है तो हमेशा इसे डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना है 45,000, कैश कितना रिसीव हुआ 44,100, और अलाउड कितना किए थे 900। अब दोनों का नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग दोनों के बुक्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों का कैश डिस्काउंट और कैश रिसीव का जर्नल एंट्री कैसे होता है ये देखे थे हम लोग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था कैलकुलेशन वर्क, और ये है कैसे हम लोग जर्नल एंट्री दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट किसे कहते हैं। अगर मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।